हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि हम सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। क्या बातें हैं जो हमें भक्ति में निपुणता प्राप्त करने से रोकती है। भजन क्रिया जब हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम साधना में लगते हैं और हमारे जो अनर्थ हैं धीरे धीरे कम होते हैं। भजन क्रिया से हमारी अनर्थ निवृत्ति आरंभ होती है। अनर्थों की निवृत्ति कहाँ से आरंभ होती है? जब हम भजन क्रिया आरंभ करते हैं आधो श्रद्धा के स्तर पे, और उसके पहले जो महत कृपा है उस स्तर पे अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती। भजन क्रिया के स्तर पे पहली बार हमको समझ में आता है कि अनर्थ होते हैं और वो अनर्थ हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाएंगे। फिर स्तर आता है निष्ठा का। निष्ठा के समय क्या होता है, हमारी जो श्रद्धा थी वो अच्छी बलवान हो जाती है और हम साधना में और भजन में और अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे अनर्थ जो है वो नष्ट नहीं हुए, अनर्थ जो है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए। और उसके बाद स्तर आता है रुचि का स्तर। रुचि जो है, ये रुचि का स्तर है जब भजन में सच में हमें रुचि आने लगती है, टेस्ट आने लगता है। उसके पहले भजन में टेस्ट नहीं है। उसके पहले क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साधुओं पे श्रद्धा है और उन्होंने कहा है कि भजन किया करो, तो हम भजन करते हैं। निष्ठा के स्तर पे क्या होता है, हमारा विश्वास है कि हाँ साधु जो कह रहे हैं वो बात सत्य है, इसलिए हम कर रहे हैं। रुचि वो पहला स्तर है जिसमें हमें भक्ति में सच में कोई टेस्ट आना आरंभ होता है। और इस समय जो है हमारे अनर्थ जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार के अनर्थ जो है वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आसक्ति जो इसके आगे का स्तर है, रुचि में क्या होता है कि हमें भजन करना अच्छा लगता है, लेकिन आसक्ति में हमारा वो डीप अटैचमेंट बन जाता है। तो एक टेस्ट है और एक बहुत डीप अटैचमेंट। डीप अटैचमेंट के समय जो हमने पुराने कर्मों से हमारे जो अनर्थ आते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में आता है भाव का स्तर। भाव के स्तर पे लगभग जो है वो अनर्थ समाप्त हो जाते हैं, लगभग सारे अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर आता है प्रेम का स्तर। प्रेम का स्तर है जहाँ पे कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है। और फिर उसके बाद जो प्रकट रूप में या भगवान की जो भौम लीला चल रही है उसमें हमें भगवान का संग मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें कि अनर्थ की निवृत्ति जो है, हम टेक्निकली उसको जरूर एक हिस्सा मानते हैं कि अनर्थ निवृत्ति है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति एक स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूम है जो धीरे 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 चलती है। क्योंकि धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है, इसीलिए कई बार जो साधक है वो हतोत्साहित हो जाता है। उसको लगता है कि मैं तो इतने समय से कुछ कर रहा हूँ, भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, साधन भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा। बदलाव हो रहा है, लेकिन आप उसको अभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि वो बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा है। वो बदलाव हो रहा है अंदर धीरे धीरे। हमारे अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से एकदम से अनर्थ इतनी जल्दी नहीं चले जाएंगे। जैसा कि हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बहुत सुंदर भजन लिखा है अपनी शरणागति पुस्तक में, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रत, नहीं एक पुण्य लेश, अरेर उद्वेग दियाची ये कथा, दियाची जीवे क्लेश, निज सुख लागी पाप नहीं डरी, दयाहीन सर्वत पर, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख कर। तो अगर किसी को अपने आप को एनालाइज करना हो कि मेरे अनर्थों की निवृत्ति या मेरा जो विचार है वो बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा भजन जो मुझे समझ में आता है, इसको कहते हैं दैन्य आत्मिका शरणागति। दैन्य रूप से हम क्या कह रहे हैं भगवान से कि मेरा जीवन तो पूरे समय पाप में लगा हुआ है और कोई भी मेरे अंदर पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं तो हमेशा मेरे कारण दूसरों को परेशानी में डालता हूँ। तो ये पहला बात है जिसको वो समझा रहे हैं कि सदा पापे रहता, ये भाव रखना जो है वो बहुत आवश्यक है कि सदा मैं तो क्या हूँ, पाप में रत हूँ। और ये जो दंभ है, जो पाप है, इसके कारण
हमेशा दूसरों को मेरे कारण क्लेश होता है, और मैं हमेशा क्या खोजता हूँ कि मेरा निज सुख जो है वो हो जाए, और निज सुख प्राप्त करने के लिए मैं पाप करने से भी नहीं डरता। इसीलिए मैं कई बार दयाहीन हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा स्वार्थी हो जाता हूँ कि दूसरों को दुख में देख के मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन मैं उनके सामने जाके ऐसा दिखाता हूँ कि मैं उनका सबसे बड़ा हितैषी हूँ, और इसको कहते हैं मिथ्याभाषी होना। तो दूसरों के दुख से जिसको सुख मिलता हो वो वैष्णव नहीं हो सकता, और क्योंकि वो वैष्णव नहीं हो सकता इसलिए उसका जीवन जो है वो भक्तिमय हो ही नहीं सकता, उसको भक्ति का भाव आ ही नहीं सकता। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज आगे क्या कहते हैं कि अशेष कामना हृदय माजे मोरा, क्रोधी दंभ परायण, मद मत्त सदा विषय मोहिता, हिंसा गर्व विभूषण। तो बोले ऐसे व्यक्ति का आभूषण विभूषण क्या है कि हिंसा कर दे, वो हिंसा कर सकता है कभी भी, क्योंकि वो विषय में मोहित है, और मद में इतना मत्त रहता है, वो इतना ज्यादा वो इंटॉक्सिकेटेड रहता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझता अपने सामने। और जब भक्ति में भी आता है तो वो इसी प्रकार से क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब पे लागू होती है, निंद्रा आलस्य हत, सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगी अमी। बहुत बड़ी बात है ये, कोई एक इस लाइन को भी समझ ले तो भक्ति उसकी निपुणता को प्राप्त हो जाए। निंद्रा आलस्य हत, निंद्रा मतलब नींद, आलस्य लेजीनेस से पूरी तरीके से जीत रखा है जिसको, ऐसा व्यक्ति सुकार्य, अच्छा कार्य अगर उसको करेंगे बोलेंगे तो वो क्या करेगा, विरत हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अच्छा कार्य वो नहीं करना चाहिए। अकार्य उद्योगी आमी, और अकार्य अगर उसको करने को बोलो, कोई सिंफुल पाप पुण्य काम करने को बोलो, उद्योगी आमी तुरंत वो तैयार हो जाएगा, हाँ हाँ कहाँ करना है क्या करना है। क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रतिष्ठा लागी है साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी। तो उसके अंदर काम वासना इतनी है और इतना लोभ भरा हुआ है कि वो उसको यही लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा कहाँ होगी, और इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए वो किसी भी प्रकार का झूठ से झूठ बोल सकता है, सठ आचरण भी कर सकता है। ये हीन दुर्जन सज्जन विरजत, अपराधी निरंतर। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो दुर्जन है एक्चुअली, और जो डिवोटीज हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट करके रखा, सज्जन विरजित, और इसलिए वो अपराध उसके चलते ही रहते हैं, अपराधी निरंतर। शुभ कार्य शून्य, सदा अनर्थ मन, नाना दुख जर जर। शुभ कार्य उससे होते ही नहीं है कुछ, सदा अनर्थों में मन लगा रहता है, जो अभी हमने बात की, और नाना दुख जर जर, और इसीलिए उसको दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख आते ही रहते हैं। इतने दुख आते हैं कि दुख से वो जर्जर हो जाता है, टूट जाता है पूरा। जब दुख से वो टूट जाता है और धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ रही है, तो वृद्ध भी हो रहा है, तो अब उसको लगने लगता है कि अब क्या करूं, मैं तो सबने मेरे को छोड़ दिया। तो वृद्धय एक आना, उपाय विहीन, अब वो वृद्ध होता जा रहा है और कोई उपाय नहीं है उसके पास। ताते दीन अकिंचन, और बहुत ज्यादा दुखी है वो, और क्योंकि उसको कोई संगति नहीं है कुछ, तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि वो तो अकिंचन है, उसके पास कुछ भी धन नहीं है, भक्ति का धन तो नहीं है उसके पास। तो भक्ति विनोदा प्रभुर चरण करे दुख निवेदन। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरण में अपने दुख का निवेदन करते हैं। तो हम में से कितने लोग इस तरह से भगवान के चरणों में दुख का निवेदन करते हैं, हम में से कितने लोग मानते हैं कि हम जो है वो इस प्रकार का भाव अपने हृदय में रखते हैं। हम में से कितने लोगों को लगता है कि हमारा जीवन सदा पापे रहता, नहीं एक पुण्य लेश। हमें तो लगता है कि हम बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, हमारे पुण्यों का बहुत जो है वर्धन हो रहा है, और बहुत अच्छे से सब लोग हमें रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और सब जो है भक्ति में लगता है कि क्योंकि सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम वरिष्ठ वैष्णव बनते जा रहे हैं, और हमारी भक्ति में बड़ा अच्छा प्रगति हो रही है। बल्कि ऐसा है नहीं, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति की निपुणता क्या है, इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की शरणागति पढ़ लें तो हमें पता लग जाए कि भक्ति की निपुणता क्या है। अगर हम प्रभुपाद का कोई भी लेक्चर सुन लें, कोई भी प्रभुपाद के टिप्पणी को पढ़ लें भगवत गीता पे,
उनके तात्पर्यों को पढ़ लें तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि क्या होती है भक्ति की निपुणता। लेकिन अब हम आचार्यों के आधार पर समझते हैं कि भक्ति की निपुणता के अलग अलग स्तर क्या होते हैं, और हम ये 5 सत्रों में समझेंगे। आज हम उसका एक हिस्सा समझते हैं, और ये हिस्सा क्या है कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। तो अगर हमको भक्ति में निपुणता प्राप्त करनी है तो 2 बातों से हमें अपना लगाव उत्पन्न करना पड़ेगा। वो है एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। और दोनों ही ऐसे हैं, जैसे भक्त भागवत के बारे में अभी हमने सुना कि हर क्षण हर श्लोक में जब आप एंगल से समझोगे तो उसके कोई और अर्थ हमें समझ में आएंगे। तो श्रीमद् भागवतम जो एक पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए कहा गया कि निगम कल्प तरुगलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन क्या हमको ये टेस्ट आता है? भक्ति में निपुणता हमको प्राप्त करनी है, हम गंभीर होना चाहते हैं, लेकिन क्या हमको भागवत सुनने में, और या भागवत कोई सुनाता है तो, या भागवत हम पढ़ते हैं क्या रेगुलरली, क्या हम भागवत समझते हैं अच्छे से, और उससे भी बड़ी बात, क्या हम भागवत को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि $1 भी नहीं लगता है इस अमृत को प्राप्त करने के लिए। $1 लगभग 100 रुपए का होगा अभी, तो 100 रुपए भी नहीं लगते हैं, 80 रुपए भी नहीं लगते हैं, 90 रुपए भी नहीं लगते हैं, 1 रुपए भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। ये अमृत जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क मिल रहा है। भागवत जो है वो पूरी तरीके से अमृत से भरी हुई है, क्योंकि ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के और उनके जो प्रिय भक्त है उनके बीच का आदान प्रदान हमें सिखाती है। और भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन है, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ पर आ गए? केवल 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम सांगोपांगात पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जब भगवान 500 साल पहले आए तो उन्होंने क्या बोला। भगवान 500 साल पहले आए तो उन्होंने भक्ति की निपुणता प्राप्त करने के लिए क्या बोला? उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना अगर हम करें तो भक्ति में निपुणता प्राप्त हो सकती है। अब प्रभुपाद ने एक बार बोला कि ये इतना सरल मार्ग है, तो बाकी सब ने उस पे कहा कि इतनी सरलता से भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। प्रभुपाद के एक लेक्चर में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्योंकि हमारा जो मन है और हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है, तो हमको लगता है कि इतनी जटिलता है अंदर बुद्धि में कि ये हम समझ ही नहीं पाते कि किसी बड़ी बात को प्राप्त करने का तरीका जो है बहुत सरल हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या इतना सरल हो सकता है? 99% लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होता, और क्योंकि ये विश्वास ही नहीं होता तो या तो वो नाम जप करते नहीं है, या करते भी हैं तो उस भाव से नहीं करते कि सच में इससे ही भगवान मिल सकते हैं। उनको हमेशा डाउट रहता है कि इसके साथ कुछ और हमको जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ हमको कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान कैसे मिल सकते इतने साधारण बात से। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि महाप्रभु स्वयं इस बात को कहते हैं कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से भगवान मिल सकते हैं। अगर हरे कृष्ण मंत्र के जप से भगवान मिल सकते हैं, ये जिस दिन जिसको विश्वास हो जाए तो सच में भगवान मिल सकते हैं। लेकिन ये विश्वास कैसे होगा? ये दूसरी सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी भक्ति की निपुणता की क्या है कि हरि नाम भगवान अभिन्न है, और केवल हरि नाम करने से भगवान मिल सकते हैं, भक्ति की निपुणता मिल सकती है, पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी क्या है? ये रियलाइज करने के लिए हमें एक हेल्प लगेगी, और वो जो हेल्प लगती है, वो जो साथ लगेगा, उसको कहते हैं साधु संग। जब हम साधुओं के संग में रहते हैं
तो ये बात हमारे मन में बैठती है। इसलिए महाप्रभु ने 5 वस्तुएं हमको दी थी, जिसको श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि 64 अंग जो भक्ति के होते हैं, उन 64 में से 5 वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण है। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर, श्रद्धा या सेवन। तो यही 5 टॉपिक पे हम इन 5 सत्रों में बात करेंगे। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धा या सेवन। अगर ये 5 वस्तुएं आ जाए तो भक्ति की निपुणता प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्मय ए पांचेरा अल्प संग। अल्प संग भी अगर इन 5 का हो जाए, जैसे साधुओं के बारे में तो हमने सुना है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, लेकिन बाकी भी वस्तुओं का अगर अल्प संग भी कोई कर ले तो कृष्ण भक्ति का जन्म जो है वो हो जाता है। तो ये नित्य कर्म अगर आप रोज आरंभ कर दें अपने जीवन में, ये 5 वस्तुओं को जीवन में जोड़ लें, और कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रभुपाद की कृपा से ये बहुत सरल कर दिया उन्होंने। साधुओं का संग, हमारे पूरे कृष्ण भावना अमृत संघ में इतने सब महान साधु हैं। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन के बिना तो हमारा कोई भी कार्यक्रम आरंभ नहीं होता। भगवत श्रवण, हर मंदिर के अंदर रोज भागवत पे कथा हो रही है। मथुरावास, जब संभव हो, और श्री मूर्ति का सेवन। तो जब भी आप मंदिर जाते हो तो अपने आप भक्ति की निपुणता प्राप्त करो, क्योंकि 5 वस्तुएं मंदिर के अंदर आपको सहज ही मिल जाती। लेकिन यहाँ बात समझना पड़ेगी कि साधु संग कहा गया, तो साधु कौन है? क्या हर डिवोटी साधु है? क्या हर व्यक्ति साधु है जो नाम जप कर रहा है? एक दृष्टिकोण से है, लेकिन यहाँ पे जब साधु की बात हो रही है तो ये साधु कौन है? ये साधु वो है जिसने पूरी तरीके से शरणागति प्राप्त कर रखी है। अर्थात अभी जो हमने भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से सुना कि दैन्य बोधिका प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना जो करता है वो साधु है। जो इस बात को समझता है वो साधु है, और इसको जो नहीं समझता है शरणागति को, वो सब क्या है? असाधु है। तो साधु कौन है? साधु वो है जो अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। जो उत्तम भक्ति कर रहा है वो साधु है। मथुरा क्या है? मथुरा केवल वो एक स्थान नहीं है, मथुरा वो जगह है जहाँ पे भगवान का आविर्भाव होता है। अब भगवान का आविर्भाव कहाँ कहाँ होता है? तो जहाँ जहाँ साधु है, साधु के हृदय में भगवान है, और जहाँ जहाँ साधु का वास है, और जहाँ जहाँ साधु का संग है, जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो रही है, वो सब मथुरा है। तो अगर हम अच्छे से भगवान की बात कहीं भी सुन रहे हैं तो हम मथुरा में रह रहे हैं। ऐसा गौर गोविंद स्वामी महाराज स्वयं कहते हैं अपने एक लेक्चर में। तो ये बड़ी बात है, ये कोई हमारी उक्ति नहीं है, स्वयं श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मथुरा क्या है? मथुरा जहाँ पे साधु है, साधु के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव है, जहाँ पे उनकी कथा है, लीला की चर्चा है, वो मथुरा है। और अगर आप मथुरा में भी जाके बैठ जाओ और आप डोमिनोज की दुकान ढूंढ रहे हो तो मथुरा नहीं है। मथुरा कहाँ है? मथुरा जहाँ साधु है, जहाँ साधु श्रद्धा से भगवान की कथा करे, भगवान की सेवा करे, वो। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केवल सर्व कर्म कृत है। ये निपुणता है कि श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा वो विश्वास होता है, वो शब्द होता है साधु का, जिस पे आपको पता है कि बस कृष्ण भक्ति अगर करें तो सारे कर्म अपने आप हो जाते हैं। जब जब आपको लगता है कि मुझे हर कर्म अलग अलग करना पड़ेगा तब मेरा जीवन परफेक्ट होगा, नहीं, हर कर्म किसके थ्रू करेंगे? हम भगवान कृष्ण के थ्रू करेंगे तो परफेक्ट होगा। इसलिए श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो ये दूसरा प्रश्न है जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए। पहला हमने ये पूछा था कि क्या हम दैन्य बोधिका प्रार्थनाएं करते हैं। दूसरा प्रश्न हमको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें क्या ये श्रद्धा है
कि भगवान श्री कृष्ण का कार्य करने से बाकी सब कर्म अपने आप हो जाते हैं? क्या हमें विश्वास है? क्या ये दृढ़ श्रद्धा है? तो दृढ़ श्रद्धा ये होती है। आदो श्रद्धा ये होती है कि हाँ भगवान है, भक्त है और उनकी कथा में हमें थोड़ी बहुत रुचि है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा क्या होती है कि हाँ मैं केवल कृष्ण के लिए कार्य करूंगा, मेरा हर कार्य किसके लिए होगा? कृष्ण के लिए होगा। इस विश्वास में अपना विश्वास रखना ही श्रद्धा है, और अगर इस विश्वास में विश्वास नहीं है तो वो श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए साधना भक्ति जो हम कहते हैं, जो हम सब कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, तो साधना भक्ति में क्या क्या आता है? साधना भक्ति में आता है भागवतम पढ़ना, भागवतम सुनना। ये साधन भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। साधु जो है वो क्या कर रहे हैं? आपको यही भागवत पढ़ने के में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। साधु का कार्य क्या है? साधु से मिलने का सौभाग्य क्या है? साधु से मिलने का सौभाग्य यह है कि हमारी कथा में रुचि होना चाहिए। तो जिससे भी मिलके हमारी कथा में रुचि जागृत हो, वो हर कोई साधु है। अब जब साधुओं में थोड़ा बहुत संग हो जाए हमारा, और हमारी भागवत में थोड़ी बहुत रुचि हो जाए, भगवान पे थोड़ा विश्वास हो जाए, तो उसके बाद हमारे मन में 3 प्रश्न उठने चाहिए। अगर ये 3 प्रश्न उठ रहे हैं, मतलब हम सही तरफ जा रहे हैं। और ये 3 प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं, मैं यहाँ कहाँ से आया हूं, और क्या मैं यहाँ केवल सुख प्राप्त करने आया हूं कि मेरा यहाँ होने का हेतु कुछ और है? ये 3 बेसिक प्रश्न कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं और मेरा यहाँ क्या प्रयोजन है, ये 3 प्रश्नों को हर कोई उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। साइंस अपने आधार पे देती है, फिलोसोफर्स अपने आधार पे देते हैं। ज्यादातर लोग पहले 2 प्रश्नों के उत्तर कुछ हद तक कुछ कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर केवल भागवत के अंदर है, किसी और ग्रंथ में भी नहीं, कि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। ये ना साइंस के पास उत्तर है, न फिलोसोफर के पास उत्तर है, न किसी और रिलीजन में इसका सही में कंप्लीट उत्तर है। इसका कंप्लीट उत्तर केवल भागवत के अंदर है। तो करोड़ों जीवन, लाखों जीवन हम जी चुके हैं, लेकिन अभी भी हम यहीं फंसे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने तीसरे प्रश्न का उत्तर ठीक से कभी खोजा नहीं किसी जीवन में, और क्योंकि खोजा नहीं है इसलिए हमें उसका उत्तर मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी हमें भक्तों का संग मिल जाता तो इसका उत्तर हमें मिल जाता। क्योंकि भक्तों के संग का अर्थ ही है कि वो हमें क्या सिखाएंगे कि यहाँ हमारा प्रयोजन क्या है। इसलिए इस प्रयोजन को समझने से ही भक्ति में निपुणता प्राप्त होगी, और ये निपुणता इन 5 वस्तुओं को करने से आएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि हम जो कर रहे हैं वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति से हम भाव भक्ति में जाएंगे, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में जाएंगे। इस बात को समझना है कि हमारा डेस्टिनेशन बहुत दूर है अभी, लेकिन हमारा डायरेक्शन सही है या नहीं, इसको बार बार चेक करना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति की निपुणता के बाकी अंगों पर हम अगले सत्र में विचार करेंगे। आज हमने क्या समझा उसको शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। आज हमने ये समझा कि भक्ति की निपुणता जो है वो लास्ट लिमिट है भक्ति की। ये लास्ट लिमिट भक्ति की हम किसके आधार पे समझ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद के आधार पे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के आधार पे, और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के आधार पे, जिन्होंने इस पर सीरीज ऑफ लेक्चर लिए। आज हमने क्या समझा? आज हमने ये समझा कि भक्ति के जो विभिन्न 64 अंग हैं उनमें से 5 अंग महत्वपूर्ण हैं, और भक्ति में निपुणता प्राप्त करने के लिए भक्त और ग्रंथ भागवत पे श्रद्धा उत्पन्न करना। श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, साधुओं का संग हमें क्या दिला सकता है, ये हमने आज समझा। धन्यवाद।